ध्यान से दोहे सुनिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाए। सार सार को गही रहे, होता दे उड़ाए। कबीरा होता दे उड़ाए। आँखी में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए। आँखी गुद में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए। हाथ मले और सीधे धुनी, लालच बुरी बलाई। कबीरा लालच बुरी बलाई। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। रे तुलसी नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खाली जाय। तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खाली जाय। मुँह ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। रे तुलसी लोहा भस्म हो जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। सरोवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पानी। सरोवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पानी। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। रही माँ संपत्ति संचही सुजानी। रही मन देखी बड़े को, लघु न दीजिए डारी। रही मन देखी बड़े को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रही माँ कहाँ करे तलवारी। हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी उसकी समझुती है, बड़ा होने से या बड़ा बन जाने से कोई लाभ नहीं है। खजूर का पेड़ भले ही बड़ा है, पर उसके नीचे खड़े रहने से मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर
लगते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देह उठाए। यानी साधु यानी अच्छा आदमी सूप जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप यानी अनाज साफ करने का साधन। अच्छे को अपने अंदर रख लेता है और जो कचरा है वो बाहर फेंक देता है। उसी तरह सज्जन आदमी को सार को ग्रहण करके कचरे को फेंक देना चाहिए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। यानी इस दोहे में लालच कितनी बुरी बला है वह बताया गया है। माखी गुड़ खाने की लालच में गुड़ पर बैठ तो जाती है, लेकिन पर गुड़ से चिपक जाती है। वह अपने पंखों से गुड़ से निकलने का चाहती है, किंतु अंत में वही उसकी मृत्यु हो जाती है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल जाइए नदी नाव संजोग। यानी तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के स्वभाव के लोग रहते हैं। हो सकता है इनका स्वभाव हमें अनुकूल न भी हो, फिर भी हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए, जिस तरह नदी और नाव का संयोग रहता है। तुलसी हाय गरीब की कबू न खाली जाए, मुँह डोरे के चाम से लोह भस्म हो जाए। यानी हमें कभी गरीब की हाय या उसकी बद्दुआ कभी विफल नहीं होती है। मरे हुए ढोर के चमड़े से बनती ढोकनी से लोहा भस्म हो जाता है। रहीम धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी धागे के माध्यम से रहीम जी ने हमारे जीवन में संबंधों के बारे में कहा है। वे कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़ना चाहिए। यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए न पानी, कहे रहीमन पर काजहित, संपत्ति संचही सुजानी। यानी पेड़ कभी अपने फल नहीं खाते हैं, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है। इसी तरह सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। यानी रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़े या छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए। हमें बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम